ये सभी लोग नदी से सोना निकाल रहे थे, तभी वहाँ का महाराजा आ जाता है और तंगलान के परदादा से सोना छीन लेता है। तभी राजा सबसे बोलता है कि बिना मिलावट का सोना है, मुझे चाहिए और अधिक चाहिए। तभी तंगलान का दादा कहता है, महाराज जिसे जरूरत है सोना सिर्फ उसी को ही मिलेगा, अगर दूसरों के लिए ढूंढोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन राजा उसकी बात नहीं मानता है और सैनिकों को नदी से सोना निकालने के लिए भेज देता है। अब घंटों तक ढूंढने के बाद भी उनके हाथ में रेत के सिवा कुछ नहीं लगता। तभी पंडित को जमीन में बहुत सारा सोना गड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन तंगलान का दादा उनको बताता है कि जमीन में गड़ा हुआ सोना हमारे लिए नहीं है, बल्कि वो एक छलावा है। लेकिन राजा के लोग उसकी बात नहीं सुनते और सोना निकालने चले जाते हैं। तभी बहुत सारे सांप उन पर हमला कर देते हैं, क्योंकि आरती नाम की एक मायावी औरत उस सोने की रक्षा कर रही थी। तभी महाराजा कहता है कि क्या उस मायावी औरत को कोई नहीं मार सकता? तभी तंगलान का दादा जवाब देते हुए कहता है, मैं उसे मार सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे वो जमीन चाहिए जो ऊंचे वर्ण वालों ने हमसे छीनी है। राजा उन लोगों की शर्त मान लेता है। अब तंगलान का दादा और उसके साथी मिलकर आरती को मार देते हैं और उसका सारा रक्त सोने में बदल जाता है। राजा ये देखकर बहुत खुश होता है। बहुत तंगलान का पूरा अनाज जल गया था। सुबह जमींदार आता है, तभी तंगलान उस आदमी को पहचान लेता है जिसने उसकी फसल जलाई थी। अब वह उसको मारने के लिए टूट पड़ता है, लेकिन जमींदार के आगे तंगलान की एक नहीं चलती। अब ब्रिटिश को करना चुकाने की वजह से जमींदार तंगलान और उसके परिवार को अपना गुलाम बना लेता है और उसकी जमीन भी छीन लेता है। एक दिन एक ब्रिटिश ऑफिसर क्लेमेंट आता है और कहता है कि तुम्हारे दादा परदादा लोग सोना निकालने का काम करते थे।